गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आनंद जी आपका आपके सामने प्रस्तुत है लर्निंग क्लास में आपका सबका स्वागत है। जैसा कि मैं पढ़ा रहा था कक्षा 7 को पाठ 5 कोटक और कुटीर। अब कोटक के बारे में मैंने बताया था कि पेड़ों में जो खोखले बने होते हैं वो, और कुटीर का अर्थ होता है घर। तो जैसा कि पहले भाग में हम लोगों ने पढ़ा कि कोटक के बारे में कि एक दोपहर का समय है, वहाँ पे सूर्य की किरणें काफ़ी तेज रूप से पड़ रही है और निष्पन्द है, कोई भी चीज़ें हिलती डुलती नहीं है। और वहाँ पे चातक यानी चातक अर्थात पपीहा नामक पक्षी जो है काफ़ी बेचैन है पानी की तलाश में, है ना। उसे लग रहा है कि उसके प्राण निकल जाएंगे और वो अपने पिताजी से ऐसा कहता है। तो उनके पिताजी कहते हैं कि बेटा अधीर न हो, सदा समय सदा एक सा नहीं होता। अब हम लोग आगे देखेंगे। पेज नंबर अगर 40 आप किताब खोल लेते हो तो काफी अच्छा रहेगा। बेटा तो यही तो मैं भी कहता हूँ, समय सदा एक सा नहीं रहता। पुरानी बातें पुराने समय के लिए थी, आप अब भी उन्हें इस तरह छाती से चिपकाए हुए हैं जिस तरह वानरी मरे बच्चों को चिपकाए रहती है। यानी उनका कहना है कि पापा पिताजी आप पुरानी चीज़ों को, पुराने विचारों को अभी तक आप अपने सीने में छिपाए हुए, जैसे बंदर अपने बच्चों को अपने पेट में पकड़े रहता है, पकड़ करके रहता है हमारे बच्चों। घनश्याम की बाट आप जोतते हो, अब मुझसे यह नहीं हो सकता। यानी आप ईश्वर की बातों को अभी भी विचार करते हो, यह मुझसे नहीं हो सकता, मैं उस पर विचार नहीं कर सकता। बच्चों अक्सर देखा जाए कि माता पिता अगर कुछ भी आपको समझाते हैं तो आप उन पर विश्वास नहीं करते, उनकी बातों को नहीं मानते हो। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि आप इस पाठ में कि आपको माता पिता की बातों को मानना बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि वो अनुभवी होते हैं, वो हमारी अवस्थाओं से गुजरे हुए रहते हैं, यानी वो उस अवस्था को जी चुके रहते हैं। आगे देखते हैं। घनश्याम के सिवा यानी ईश्वर सिवा हम और किसी का जल ग्रहण नहीं करते, यानी उनके सिवा अब किसी का हम लोग जल नहीं ग्रहण करते। जो ऊपर से बरसता है उन्हीं जल को हम लोग क्या करते हैं, पीते हैं। यही हमारे कुल का व्रत है। व्रत यहाँ पर देखेंगे कुल का व्रत है। कुल का अर्थ होता है आप यहाँ पे वंश कर सकते हैं, यहाँ पे गोत्र का भी अर्थ होता है वंश। तो यही हमारे कुल का व्रत है, यानी हमारे उपवास है। इस व्रत के कारण अपने गोत्र में न तो किसी की मृत्यु हुई और न कोई दूसरा अनर्थ, यानी इन्हीं सब कारणों के द्वारा किसी की मृत्यु नहीं हुई और न ही कोई अनर्थ हुआ। लेकिन केवल हम उन्हीं के बरसाए हुए पानी को क्या करते हैं, पीते हैं, इधर उधर के पानी को नहीं पीते। बच्चे आप भी ध्यान रखेंगे, इधर उधर जैसे पानी को आप पिएंगे भी नहीं, अन्यथा आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। आप अपने घर के शुद्ध जल को पीजिए। आप कहते हैं कि कोई अनर्थ नहीं हुआ, मैं कहता हूँ प्यास की इस यंत्रणा से बढ़कर और अनर्थ क्या होगा। यंत्रणा यानी पीड़ा, इस पीड़ा से बड़ा अनर्थ क्या होगा कि मैं प्यासा हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, दूसरी जगह का पानी भी नहीं पी सकता। और आप कह रहे हैं कि जब ईश्वर बरसाएंगे घनश्याम से जब पानी बरसेगा तभी आप पिएंगे। जहाँ से भी होगा मैं जल ग्रहण करूँगा। वो चातक जो है वो एक जिद पे अड़ जाता है कि जहाँ से भी होगा मैं जल ग्रहण करूँगा। बच्चों यह जिद जो है काफ़ी अच्छी बात नहीं है। आप अपने माता पिता से जिद न किया कीजिए और हमेशा उनकी बातों को मानिए। लेकिन यहाँ पर कहानी में दिया गया है कि वो जिद कर रहा है अपने पिताजी से। चातक सिहर कर पंख फड़फड़ाने लगा, मानो उसने उन अश्रव्य वचनों और कानों के बीच में कोलाहल की परीक्षा सी खड़ी कर देनी चाहिए। यानी वो अपने पिताजी की बातों को अनसुना कर रहा है। अक्सर देखते हैं कि पिताजी बोल रहे हैं, आप दूसरी जगह ध्यान लगा, या शिक्षक बोल रहे हैं आपका ध्यान कहीं और है, यह नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर तक चुप रहकर वह बोला, बेटा धैर्य रख, अपने इस व्रत के कारण ही पानी बरसता है और धरती माता की गोद हरी भरी होती है। यानी हर
आवश्यकता होती है, क्योंकि अक्सर हम हड़बड़ में गड़बड़ कर देते हैं। जो काम हम जल्दीबाजी करते हैं, अगर उसी को स्थिरता के साथ करें, सोच समझ के करें, तो हम उसमें सफल होते हैं। यह व्रत इस तरह नष्ट कर देने की वस्तु नहीं, यानी इस तरह से आप व्रत कर रहे हो, उसका इंतजार कर रहे हो, तो परिणाम अच्छा होगा। आप धैर्य करके किसी भी कार्य को करते हो, सही ढंग से करते हो, तो उसका परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है। पेज नंबर 41 में देखेंगे, लड़के ने कहा, व्रत का पालन करते हुए इतने दिन हो गए, पानी का कहीं चिन्ह तक नहीं है, यानी कहीं भी पानी दिख नहीं रहा है। इधर उधर जहां कहीं भी नजर दौड़ा है, दिख नहीं रहा है। गर्मी ऐसी पड़ रही है कि धरती के नदी नाले सब सूख गए हैं। यानी इस अवस्था में वो अपने पिताजी से बातें कर रहा है, बहस कर रहा है। फिर सूर्य के और भी निकट रहने वाले आकाश के मेघों में पानी टिक ही कैसे सकता है? जब इधर उधर नहीं दिख रहा है तो कैसे टिकेगा? बेटा, पिताजी कहते, बेटा पृथ्वी का यह निर्जल उपवास है। यानी एक समय हम लोग सालों भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, है ना, हर एक, लेकिन कुछ समय ऐसा आता है जिस समय हम कुछ समय व्रत करते हैं। और व्रत करना, परहेज करना, उपवास करना, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा होता है। अगर आप बहुत सारे, अगर आप नॉनवेज हो या मांसाहारी हो, अगर आप रोज मीट खाते हो, एक दिन अगर आप मीट नहीं खाओगे या एक सप्ताह, तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, जो पाचन तंत्र होगा, वो काफी अच्छे मजबूत रहे। तो हमेशा एक ही चीज को खाते रहने से थोड़ा सा उसमें विराम देना बहुत ही जरूरी है। तो वह विराम कैसे दिया जाता है? व्रत से दिया जाता है, उपवास करके दिया जाता है। यही कारण है कि बहुत सारे धर्म ग्रंथों के अनुसार उपवास को रखते हैं। जैसे नवरात्रि में बहुत सारे लोग खाना नहीं खाते हैं, अभी आने वाला समय है, तो मुसलमान भाई लोग रोजा रखते हैं, क्रिश्चियन भाई लोग भी वैसे ही करते हैं, उपवास करते हैं। तो यह जरूरी है। मेघों के पानी टिक नहीं सकते, बेटा पृथ्वी का निर्जल उपवास है, इसी पुण्य से उसे जीवन दान मिलेगा। हम लोग कहते हैं कि उपवास रहेंगे तो ईश्वर हम पर अपनी कृपा बरसाएगी। भोजन का पूरा स्वाद और पूरी तृप्ति पाने के लिए थोड़ी सी क्षुधा सहन करना अनिवार्य ही नहीं, आवश्यक भी है। क्षुधा का मतलब होता है भूख, थोड़ा सा भूख सहना आवश्यक है, अनिवार्य नहीं बल्कि आवश्यक है। सहने की शक्ति, कभी कभी हम लोग दूसरे किसी को कुछ खाना दे देते हैं, अपने खाने से निकाल कर किसी दे देते हैं, या बचा हुआ रोटी, मम्मी वो गरीब है उसको, तो उससे क्या होती है? कृपा मिलती है। पिताजी, मैं थोड़ी सी क्षुधा से नहीं डरता, परंतु यह भी नहीं चाहता कि क्षुधा सहन करता रहूं, केवल भूख ही भूख बर्दाश्त करता रहूं, यह भी सही नहीं है। मैं ऐसा व्रत व्यर्थ समझता हूँ। बेटा कहता है कि यह व्यर्थ, यह जो व्रत है, उपवास जो है, वो बहुत ही बेकार है। देवताओं का अभिशाप लेकर भी मैं इसे तोड़ूंगा, चाहे देवता मुझे अभिशाप दे, लेकिन मैं इससे क्या करूंगा? तोड़ूंगा। यानी अपने पिताजी की वो बातों को नहीं मान रहा है। घनश्याम को भी तो सोचना चाहिए था कि उनके बिना किसी के प्राण निकल रहे हैं। आदमी ने मेघों पर अविश्वास करके कृषि की रक्षा के लिए नहर, तालाब और कुओं का बंदोबस्त कर लिया। यानी आज देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो मेघों के ऊपर, यानी वर्षा के ऊपर, कृषि जो है वर्षा के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उन्हीं पर निर्भर रहते हैं। लेकिन उसकी व्यवस्था करने के लिए उन्होंने तालाब बना लिए, कुएं बना लिए। कृषि ने आपकी तरह सिर नहीं हिलाया कि मैं तो घनश्याम के सिवा और किसी का जल नहीं छूऊंगी। वो अपने पिताजी को बताता है, जो खेती है, फसल है, वो उन पर निर्भर नहीं रहते हैं, वो दूसरे किसी पर निर्भर रहते हैं। हम क्यों इस तरह कष्ट सहे? आप चाहे रखें या छोड़े, मैं इस झंझट न मानूंगा। यानी वो बच्चा जो है मानने को तैयार ही नहीं है, अपने पिताजी के बताए हुए आज्ञाओं का पालन नहीं करना चाहता है।
यहाँ तक वो कह रहा है कि मुझे चाहे ईश्वर अभिशाप भी दे दे। तो ऐसी बातें हो रही है। चातक ने देखा मामला बेढंग हुआ लगता है, यह इस तरह न मानेगा। कहा, यह बताओ तुम जल कहाँ से ग्रहण करोगे? और यह देखते हुए उसके पिताजी कहते हैं कि अब तुम ही बताओ कि तुम कहाँ से पियोगे यह जल? अपने प्राण जो तुम व्रत किए हो उसको कैसे तोड़ोगे? कहाँ किस घर जा करके तुम इस पानी को पियोगे? बच्चों, यहाँ यह जो है बहुत ही अच्छे पैराग्राफ जो दिया गया है, अपने पिताजी की बातों को मानना। और यहाँ पर वो चातक जो है अपने पिताजी की बातों को नहीं मान रहा है। आगे भी हम लोग देखेंगे, लेकिन बच्चों मैं बता रहा हूँ कि अपने माता पिता की बातों को मानना है, उनके नियमों का पालन करना है, तो भी हम आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा हमें हमेशा आगे बढ़ने पर रुकावट पैदा, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो बच्चों आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इस जो भी आपको शब्दार्थ खेल में है उसको आप लिख लीजिए और अपनी कॉपी को कंप्लीट कीजिए, और हो सके तो इसे कॉपी स्कूल में प्रांगण में ला करके दे दीजिए, हमें मैं चेक कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।